हमारे सीडू साहब की इस अलविदाई तकरीब में शिरकत करने के लिए। और निश्चित रूप से ऐसा माहौल ये कुदरती तकलीफ का करिश्मा होता है, और ये करिश्माई शख्सियत हमारे श्रीमान चंद्रशेखर शुक्ला जी यहाँ तशरीफ फरमा है। ये हमें हमारे आप सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि वो आज भी पूरी तरह स्वस्थ और अच्छे नेचर में है, और बहुत अच्छे ढंग से दूसरी पारी खेलने के लिए, यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद जो उनकी एक इच्छा होती है, ये कभी जो काम करने वाले होते हैं वो जिस फील्ड में भी लगा दिए जाते हैं वहाँ चैतन्य रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, और लोगों के लिए प्रेरणा बने रहते हैं। ये हमें एक बहुत कई ऐसे वाक़े हुए हैं कि जो लोग, हमेशा कहा जाता है रिटायर आपने रबड़िंग जो हमारे टायर इस्तेमाल होते हैं तो रिटायरिंग हो जाती है। तो एक बार फिर पूरी ऊर्जा के साथ हमारे सीडीओ साहब सेवानिवृत्ति के बाद लोगों के लिए प्रेरणा, चाहे गांव में रहें, शहर में रहेंगे, लेकिन अपने एक मित्र, जो पुराने मित्र होंगे, निश्चित रूप से जब भी वो गाँव जाते होंगे तो उनसे बात करते होंगे और उनके भी संस्मरण सुनाएंगे। और जहाँ उन्होंने हमारे जनपद में आने के बाद जिस तरह से जो काम किए हैं, उनका भी बहुत अच्छे जो अनुभव है वो शेयर करेंगे, जो आपके लिए प्रेरणादायी होंगे। और प्रेरणा सिर्फ इसलिए नहीं कि जब हमारे सुभांशु शुक्ला जब हमारे स्पेस में थे तो भारत कैसा लग रहा है, तो आप कहेंगे सेवानिवृत्ति से पहले कि हमारे सीडीओ साहब को हमारे जनपद को उन्होंने कैसा महसूस किया है। तो उन्होंने कहा था, जैसे राकेश शर्मा गए तो पूछा तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, तो सारे जहां से अच्छा, कैसा लग रहा है आपको स्पेस से भारत, तो सारे जहां से अच्छा। सुधांशु शुक्ला जी ने भी कहा, सुधांशु शुक्ला जी ने कहा सारे जहां से अच्छा। तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान की ये सरजमीन है, भारत की वो ये भूमि है जहाँ ऋषियों, मुनियों, साधु संतों ने, फकीरों ने अपना त्याग और बलिदान, अपना सेवा समर्पण कर एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है कि आज भी दुनिया इस बात को देखकर दंग रह जाती है कि जब देश आजाद होता है तो हमारे जब पहला उच्चायुक्त स्थापित हुआ वॉशिंगटन में, तो सर गिरजा शंकर वाजपेयी ने अपनी पूरी कोठी दान कर दी थी। ये हमारे दानवीरों का देश, हमारे जनपद के गौरव, जहाँ भी हमारे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अप्रतिम योगदान किया है, सीडीओ साहब ने हर उस गांव को टारगेट में लिया, विकास के क्षेत्र में गतिमान किया। चाहे पंडित परमानंद खरे जिन्हें 22 साल अंडमान निकोबार और 7 साल अहमदाबाद की जेल में, 27 कुल मिलाकर 29 वर्ष जेल में रहे। और निश्चित रूप से उस गांव को भी आपने टारगेट किया। 54 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जनाखा, उस गांव को बिल्कुल ऐसा ब्यूटिफाई किया है कि कहा जाता है कि द ब्यूटी ऑफ जनाखा विलेज इज एज ब्यूटीफुल एज ब्यूटी इटसेल्फ। इतना सुंदर मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस गांव में जाने का। और उसके बाद टारगेट